नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आपके चैनल ट्रिक टू एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम लोग इसका अंडर रूट कैसे निकालें, पूर्ण वर्ग संख्या कैसी है, मतलब कितना इसका वर्गमूल आएगा। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जो पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल होंगे, और उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे जो अंडर रूट के अंदर जो गैर पूर्ण वर्ग नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे जो संख्या पूर्ण वर्ग से थोड़ी हटके हैं। ठीक है, देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे अंडर रूट के अंदर जो दशमलव में संख्याएं लिखी हैं। दूसरे प्रश्न देख लेते हैं और कौन कौन सी करेंगे। ये देखो, दूसरे प्रश्न क्या है, ये नॉन पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। हम लोगों को इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक इनका वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, ये भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे भी कुछ क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में ही करेंगे, इसलिए आपको पूरी क्लास शुरू से लेके अंत तक देखनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बहुत कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स में ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये सेकेंडों में बनते हैं, लेकिन अगर बच्चों को पता नहीं होता है कि इनको कैसे बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, हम लोग वर्गमूल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग वर्ग करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो 2 का हमने वर्ग किया तो कितना हुआ, 2 का वर्ग हम लोग क्या करते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसका वर्गमूल लेते हैं। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। जैसे हम लोग इसका वर्गमूल लेंगे तो ये जो घात है उस साइड ले जाएंगे हम, जैसे घात इस साइड लेके आते हैं तो ये क्या अंदर रूट चढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग वर्गमूल बोलते हैं, और जितनी ये घात होती है यही ये इसको करड़ी में लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग घन करते हैं, क्या यहाँ तो हमने स्क्वायर कर दिया, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, घन। घन यानी क्यूब। क्यूब का कैसा होता है, देखो इसका देख लेते हैं। जैसे हम लोग किसी भी संख्या का घन करते हैं, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है तो कितना होता है, इसका घन 8 होता है। इसका हम लोग घनमूल निकालते क्या करते हैं, इस घात को हम लोग उस साइड ले चलते हैं, तो क्या हो गया 8, और ये कितना हो गया पावर 3। अगर घात करड़ी में घात 3 लिखी है तो ये घनमूल निकाल रहे, यदि करड़ी में घात 2 है तो हम लोग वर्गमूल निकाल रहे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं होता है, लेकिन हम लोग समझते हैं, हमें पता होता है कि अंडर रूट होता है, जो अंडर रूट होता है उसमें कितनी 2 घात होती है। ठीक है दोस्तों, जो हमें पता होता है जो रूट होता है उसमें कितनी कड़ी होती है, 2, लेकिन हम लोग लिखते नहीं क्योंकि हमें पता होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना हो तो कितना होता है, 3 होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखो कैसे करते हैं। अगर हमें वर्गमूल निकालना है, अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो किससे, 2 से भाग देना होगा। ठीक है, अगर हमें वर्गमूल निकालना है 2 से, यदि हमें घनमूल निकालना है तो 3 से भाग देना है। ठीक है, दशमलव के देखो कैसे, पहला काम क्या करते हैं, हम लोग 225 का वर्गमूल निकालते हैं। 225 कितना, यानी 15 का। ठीक है दोस्तों, 225 का हमने वर्गमूल लिया, कितना हुआ 15, यानी 15 का वर्ग 225 होता है, तो हमने इसका वर्गमूल ले लिया, कितना आ गया 15। अब हमें प्रॉब्लम कहां होती है कि पॉइंट में कैसे लगाएं, ये दशमलव कितने बाहर निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले दशमलव, यहाँ दशमलव के बाद हम लोग अंक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक हैं। यदि हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं तो किससे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितने 3 बार, यानी 3 अंक बाद लगाना है, तो हम लोगों को पीछे की ओर चलना होता है। ठीक है, 3 अंक बाद लगाना दशमलव, तो 1 2, तो एक 0 बढ़ा लो, यहाँ 3 अंक बाद ये देखो दशमलव आ गया। ठीक है, 3 अंक बाद दशमलव आ गया। ऐसे करते हैं। अगर हमें घनमूल निकालना होता है, जैसे मान लो यहाँ होता कोई जैसे 0.00125, ठीक है, कितना 0.00125 होता, यहाँ कितना होता है 3 होता है। ये इसका हमें घनमूल निकालना है, 3 करड़ी है तो घनमूल निकालना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 का हम लोग घनमूल लेते, यानी 125 का घनमूल कितना हो जाता है 5, यानी क्यूब रूट कितना हो गया 5। अब हम लोगों को लगाना है दशमलव, तो 1 2 दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 आ गए, और यहाँ करड़ी कितनी है 2 3, तो कितने बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, तो हमें 2 अंक बाद लगाना है, तो एक 0 बढ़ा लो, ये देखो ये 2 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो इसका घनमूल कितना आ गया 0.5। ठीक है दोस्तों, तो इसका कितना आ गया 0.015। ऐसे निकालते। देखिए अगला देखते हैं। देखो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग वर्गमूल निकालते तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल लेते हैं। ये 12 का कितना हो जाएगा 144, यानी 144
का वर्गमूल कितना आ गया 12। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग दशमलव के बाद अंक गिनते हैं। दशमलव के बाद 1 2 3 4, 4 अंक हो गए। और हमें पता है कि अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो किससे भाग देते हैं, 2 से। तो काटो, 2 दूनी 4, यानी हमें 2 अंक बाद दशमलव चाहिए, तो 1 2, तो यहाँ दशमलव लगा दो। ये देखो, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते हो। अगर आपने और थोड़ी प्रैक्टिस करी तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो अगला देखते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 9। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग दशमलव के बाद गिनते हैं अंक, 1 2 3 4 अंक हैं, 4। और यदि हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हम लोग किससे, 2 से भाग करते हैं, तो 2 दूनी 4, तो हमें 2 अंक बाद दशमलव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 0 कर लेते हैं, 0 दशमलव, यहाँ दशमलव, तो देखो 2 अंक बाद आ गया। मेरे पास 1 अंक था, हमने एक आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इधर एक 0 लगा लिया। ठीक है, तो कितना आ गया, 0.09। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ इसका वर्गमूल यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। फिर हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद है। अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हम लोग 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो हमें 2 अंक बाद दशमलव चाहिए, तो हम लोग गिनाओ 1 2, तो हम लोग यहाँ लगा देते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दशमलव 0.25। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमें इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है दोस्तों, ये हैं गैर पूर्ण वर्ग संख्याओं का हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं कि इनको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग इस संख्या को देखते हैं। ये 4 क्वेश्चन अगर आपने बना लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्त, आराम से बनाना है तसल्ली में। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 47 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका हम लोग वर्गमूल आसानी से निकाल सके। बस इतना देखना होता है कि 47 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल सके। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमने यहां से देखा तो हमें यहाँ दिखा कि 47 के आसपास 49 ऐसी संख्या है जिसका हम लोग वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 47 था, यहाँ हम लोगों ने 49 लिखा, तो यहाँ फिर -2 भी करना पड़ेगा। देखो 49 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 47। लेकिन ऐसे हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये मैथमेटिकली गलत है। ठीक है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक ये बनाई गई है कि आप ऐसा करके आप आराम से इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। सबसे पहला काम क्या होता है कि 47 के आसपास ऐसी संख्या ढूंढो जिसका हम लोग वर्गमूल आसानी से निकाल सके। देखो जैसे इसका देखो, ये 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7। ठीक है, और 2। अब इसके नीचे क्या लिखते हैं, इसको ध्यान से समझना है। इसके नीचे क्या लिखना है, इस 7 का 2 गुना करके, यानी 7 का 2 गुना, 7 का डबल, 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, 7 दूनी 14। नीचे हमेशा इसका डबल लिखना, जितना वर्गमूल है उसका हमेशा डबल करके लिखना है, कोई भी संख्या हो। ठीक है, अब हम लोग इसको भाग दे देते हैं। देखो 14 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पर 0। ठीक है, 14 एकम 14, कितना बचा, 6, 60 हो गया। तो 14 एकम 14, कितना बचा, 6, और 14 छंग 84 ज्यादा हो जाएगा, 14 चौको 56, 4 बार, कितना, 14 चौको 56। ठीक है, हमें सिर्फ 2 अंक तक ही चेक करना है। अब इसमें देखो हम 7 में से घटा देते हैं, 7 में से इसको घटाओ, ये बीच में माइनस है, कितना घटाना है, 0.14। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऐसे सीधा इसको घटा देते हैं। तो घटाओ, 10 में से 4 6, यहाँ 9 में से 8 और यहाँ 9, तो कितना होगा, 6.986। ठीक है, हमें तो 2 अंक तक ही लेना होता है, दशमलव, तो 986। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका कितना आसान आंसर, 6.98। ठीक है दोस्तों, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 6.98। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी इसमें थोड़ी बहुत डाउट होगा, ये सारे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं हम लोग। देखो इसको हम लोग देख लेते हैं। 87 यानी 87 के आसपास ऐसी संख्या देखो जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग आसानी से निकाल सके। देखो 87 तो हमने यहाँ लिख लिया, 81 + 6। देखो
81 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 87, ठीक है 81 में 6 जोड़ो 87 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, इसका वर्गमूल, 81 कितने का वर्गमूल है 9 का, ठीक है प्लस 2, और इसके बटे में हमेशा इसका डबल लिखना है 2 गुना, यानी 9 दूनी 18, ठीक है। अब हम लोग यहाँ इसको भाग दे देते हैं, यहाँ देखो 6 का भाग 18 में नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग एक दशमलव यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, कितना होगा 8 सत्ते 56, ठीक है 18 तिया 54, 18 चको 18 तिया 54, ठीक है 18 तिया 54, तो 3 बार चला गया, कितना बचा फिर 6 बचा, फिर 60 हो गया, 18 तिया 54, ठीक है। तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं 9 प्लस दशमलव 33, तो इसको जोड़ोगे 9.33, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9.33, इसका आंसर कितना आ गया 9.33, ठीक है दोस्तों। तो इसका वर्गमूल हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, आगे वाले का देखते हैं, देखो 39, इसका निकाल लेते हैं हम लोग, 39 का कितना आएगा, ठीक है 39 के आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, इसके आसपास ही देखो, जैसे हमने इधर लिख लिया 36 प्लस 3, 36 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 39। अब लोग इसका 36 का वर्गमूल 6 और 3, इसके डबल इसका लिखना है 6 दूनी 12, तो यहाँ से देखो यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ 12, 12 दूनी 24, कितना 6 बचा, 12 पंचे 60, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ 6.25, इसका आंसर कितना आ गया 6.25, 6.25, ठीक है। अब ये 41 है, 41 इसका भी हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, 41 का भी हम लोग वर्गमूल निकालें, 41 को अपन लोग कितना लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको देख लो, इसको हम लोग दो तरीके से, 36 लिख लो या फिर 49 लिख लो, 36 लिखोगे तो माइनस, तो हम इसको कर लेते हैं 36 प्लस 5, 36 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 41, ठीक है। तो 36 का वर्गमूल कितना 6 और 5 बटे में 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ इसका डबल लेते हैं हम लोग, इसका 2 गुना लेते हैं, पता है। अब देखो ये 5 हो गया, यहाँ हमने दशमलव लगाया 50 हो गया, तो कितना हो जाएगा 12 3 36, 12 6 को 48, 2 बचे 12 एकम 12, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जोड़ो 6.01, तो कितना आंसर होगा 6.41, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6.41, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर कितना आ जाएगा 6.41। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं, इसको देखो। पहले हम लोग क्या करते थे, इसमें ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि इसका डायरेक्ट इसका वर्गमूल ले लेते हैं। 324 का वर्गमूल 18, ठीक है। 324 का वर्गमूल कितना होगा 18। अब बात आई कि पॉइंट कैसे लगाएं। पॉइंट हम लोग गिनते थे तो क्या करते थे हम लोग, यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है, 3 अंक है। अगर वर्गमूल लेते थे तो हम लोग 2 से भाग देते थे। अब 2 से तो पूरा पूरा कट नहीं रहा, तो हम लोग दशमलव कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स इसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते कि इसको ऑप्शन मार देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। इसको हम लोग ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें इसके जो अंक हैं देखो, इसमें 3 ही अंक हैं। अगर सम संख्या होती 2 4 6 8 10 12 तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। इससे पहले हम आपको 2 क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद फिर इसको करते, ठीक है। देखो जैसे छोटा सवाल मान लो ऐसे आ जाए, 0.8 का वर्गमूल निकालना है, 0.8 का वर्गमूल निकालना है। अगर ये छोटा है तो आप इस ट्रिक से कर सकते हो। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका दशमलव हटाए, नीचे 10 0 बढ़ा लिया। इसके बाद क्या किया कि हम लोगों ने 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। 10 से ऊपर नीचे गुणा क्यों किया, क्योंकि 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो नीचे 100 हो जाएगा, तो 100 नीचे 100 हो जाएगा, तो उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा फिर 10। तो देखो 8 दामन 80, नीचे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखो √80 और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10, ठीक है। देखो ये तो अभी हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि हमें 10 का वर्गमूल लेना था। तो ये देखो यहाँ 100 हो गया, तो 100 का ये देखो 100 हो गया, 100 का वर्गमूल हमने ले लिया 10, ठीक है। अब हम 80 को सॉल्व करो। 80 से अभी हमने पहले बताया कि 80 को √80 को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग 80 को सॉल्व कर लेते हैं, √80 को। तो 80 के आसपास कोई ऐसी संख्या देखो जिसका हम लोग वर्गमूल आसानी से ले सकें। देखो 80 के आसपास जैसे हम लोग इसको ऐसे लिख दो, 81 - 1। देखो 81 में से घटाओ 80 हो जाएगा। देखो इसका 81 कितना आ जाएगा 9 - 1, और इस बटे में हमेशा इसका 2 गुना लिखना है, कितना 9 दूनी 18, ठीक है।
अब इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ देखो 18 से 18 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो हमने यहाँ दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, फिर भी नहीं जा रहा तो फिर एक यहाँ 0 एक यहाँ, तो 18 पंचे 90 कितना हो गया 18 पंचे 90, फिर बचा 10, फिर एक 0 बढ़ाई 118 पंचे 90। ठीक है, तो हमें कितना 9 में से 0.55 घटाना है। ठीक है, तो हम लोग सीधा करके घटा देते हैं, 1 2 3 0 बढ़ा लें, इधर पे हमने 1 घटाओ 5 5 4, यहाँ कितना बचेगा फिर 9, तो 8.94। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 8.94, लेकिन हमें 2 दशमलव के बाद 2 ही अंक चाहिए। ठीक है, तो ये देखो हमें 80 का मान कितना आ गया, 80 का मान कितना आ गया 8.94, और ये अपॉन में कितने चल रहे थे 10। ठीक है, अब देखो जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2.25 होते हैं। ठीक है, तो हम लोग दशमलव हटाते नीचे 2 0 लगाते हैं। ठीक है, दशमलव हटाया 2 0 लगाया, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2.25 है, इसके बाद 100, अब हमें दोबारा से दशमलव लगाने, तो 2 0 है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पीछे से गिनते हैं 1 2, तो 2 अंक बाद यहाँ लगा देते हैं दशमलव। तो हम लोग क्या करते हैं, जब दशमलव लगाते हैं तो हम लोग इस साइड चलते हैं। ठीक है, इस साइड, तो इसमें भी देखो 1 0 हटाओ तो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, कहाँ दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 8.94। ठीक है, 8.94, इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.94। ठीक है दोस्तों, इसका ऐसा आएगा 8.94। अब जैसे एक और कर देता हूं, अब जैसे मान लो तो 0.7 का वर्गमूल निकालना हो। ठीक है दोस्तों, 0.7 का, किसका 0.7 का वर्गमूल निकालना हो। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 ले लेंगे, अब हम लोग ऊपर नीचे 10 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर 10 दामन 70 और नीचे कितना हो जाएगा 10 10 100, तो ऊपर तो √70, नीचे 10 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, 100 का वर्गमूल कितना 10। अब हमें केवल ये 70 को सॉल्व करना है इधर पे, उसके बाद 10 से भाग दे देंगे। √70 को अपन लोगों को √70 का अपन लोगों को सॉल्व करना है, तो 70 के आसपास कोई ऐसी संख्या देखो जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकें। तो देखो 70 का कैसे, जैसे 64 ले लो। ठीक है, 64 + 6, 64 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 70, 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8 + 6, इसके बटे में हमेशा इसका 2 गुना लिखते हैं, 8 दूनी 16। ठीक है, काट दो, यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ 60 हो गया, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48। ठीक है, 48 और 2 50, यानी 12 बचे। ठीक है, 12 बच गए यहाँ पर, यहाँ एक बार हम लोग दशमलव लगा चुके तो 120 हो गया। ठीक है, 120 हो गया यहाँ पर। अब लगाओ 16 कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112। ठीक है, 16 सत्ते 112। ठीक है दोस्तों, 16 सत्ते 112, तो 8.37 जोड़ो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8.37। अब देखो इस 70 का मान कितना आ गया 8.37, 8.37 में 10 से भाग देना, तो इधर भाग दोगे तो ये दशमलव 1 अंक पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 0.837। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब मान लो अगर हमने इसको हमने हटाया, इसका दशमलव हटाया। ठीक है दोस्तों, दशमलव हटाया, फिर नीचे 0 बढ़ाए, फिर एक 0 से गुणा किया, फिर ऊपर वाले को काटा छांटा, बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, जो हम लोग बचपन में कक्षा 6 7 5 में हम लोग करते हैं, वैसे डिटेल में इसको कर लेते हैं। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे ये दशमलव है 3 4। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग आगे से इसका जोड़ा बनाते हैं, आगे तरफ से। यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा तो हम लोग एक 0 बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं, हम लोग इस साइड हम लोग जोड़ा बनाते हैं शुरू से, फिर हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं, जैसे हम लोग बचपन में निकालते थे। ठीक है, हम लोग इसका वर्गमूल कैसे बचपन में, जैसे ये 32 है, कितना है 32 है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम लोग ऐसे जोड़ा बनाते हैं, जैसे एक जोड़ा तो ये हो गया, जैसे दूसरा जोड़ा ये। ठीक है, नहीं बन रहा तो हम लोग 0 बढ़ा लेते हैं, दशमलव के बाद हम लोग 0 बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा लो। ठीक है,
अब ऐसे कौन से पहाड़े से ये 32 कटेगा, तो मैं देखो 6 यानी 5, 5 इधर ले लो, 5 इधर ले लो, ठीक है, पचम 25, ठीक है, पचम 25। कैसे पचम 25, जैसे यहाँ दशमलव तो यहाँ दशमलव, फिर अपन लोग काटते थे ऐसे बच्चों ने करते थे, पचम 25, 25 की 5। अब देखो यहाँ देख लो, घटा लो यहाँ 5 यानी 12 में से 5 गया 7, ठीक है, 5 5 10, यहाँ कितना आ जाएगा 5 5 10। अब देखो यहाँ हमें पूरा जोड़ना, पूरा जोड़ा ही उतारना होता है, क्या हम लोग करते हैं पूरा जोड़ा उतार लेते हैं। अब देखो यहाँ कितने से भाग जाएगा 6 से, ठीक है, यहाँ हम लोग 6 से, 6 का भाग देखो 6 छिक्का 36 की 6 और 3 और 6 कम 6, ठीक है, तो कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है, इसे घटाओ 4 0 1, 104 आ गया। शेषफल से हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ वर्गमूल निकालना है, कैसे, ऐसे भाग विधि से, ठीक है, हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको देखो, इसका कितना आ गया 0.56। देखते अगला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अब इसको देख लेते हैं हम लोग भाग विधि से कैसे निकालेंगे, 0.169 का, ठीक है। क्या करना है हमें, शुरू से जोड़ा बनाना है। सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना होता है कि इसका हम लोग जोड़ा बना लेते हैं। देखो इसका हम लोगों ने क्या बना लिया, जोड़ा बना लिया। इसके बाद फिर यहाँ 4 ले लो, यहाँ 4, यहाँ दशमलव, तो यहाँ 4 चक्को 16, ठीक है, 4 यहाँ भी हम लोग करते थे, तो 16, 16 में 16 घटाओगे क्या बचेगा 0, फिर हम लोग क्या उतार लेंगे 90, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, ठीक है दोस्तों। अब एक बार जाएगा तो हम यहाँ देख लेते हैं 81, शेषफल कितना बचेगा 9। अब देखो तो 0.41, इसका कितना आ गया 0.41 यानी 0.41, ठीक है। ऐसे हम लोग भाग विधि से बचपन में करते थे, ऐसे निकालना है, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम लोग जैसे बच्चों में करते थे वैसे कर लेते, ठीक है दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन। अब इसकी देखो वैल्यू निकालते, ये क्या हमें क्यूब रूट चाहिए, कितना क्या क्या चाहिए क्यूब रूट, तो 25 का कितना होता है क्यूब रूट यानी घनमूल 5, ठीक है। इसके बाद हम लोग गिन लेते हैं फिर 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6, और यहाँ करड़ी कितनी है 3, तो 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाओ, एक अंक है हम लोग एक 0 लगा लें, 2 अंक हो गया, यहाँ दशमलव लगा दिया तो 0.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, सबसे पहले हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट, सबसे पहले क्यूब रूट, उसके बाद फिर वर्गमूल, सबसे पहले घनमूल निकालना उसके बाद वर्गमूल। तो हमें पता है 4096 कितने का वर्गमूल है, एक घनमूल है, ये घन है 3 है, घनमूल 16 का, ठीक है। अब हम लोग इसमें दशमलव लगाते हैं, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6, तो कितने 6 में कितना घनमूल निकाल रहे हैं, तो 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, तो 2 अंक बाद लगा दो दशमलव, ठीक है। अब ले लो वर्गमूल, ये कितना 16 4 का, ठीक है, और दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2, तो 2 है, तो 2 से 2 में भाग दो, एक अंक बाद तो यहाँ लगा दो, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो कौन सा हो जाएगा 0.4, ठीक है दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। हमें पता है कि ये 196 किसका वर्ग 14 का वर्ग होता है, ठीक है, 14 का, ये वर्गमूल किसका वर्गमूल होता है 196 14 का, ठीक है। अब हमें देखो इसमें हमें पता है कि ये 14 का वर्गमूल है, ठीक है। हमें दशमलव 2 अंक बाद कितने, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 से भाग दो, तो कितना 1 अंक बाद इतना हो गया। इसमें देखो इसका कितना होगा 14, 196 का वर्गमूल 14, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4, 4 में हम लोग 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा 2 अंक बाद। फिर यहाँ देख लो दशमलव के बाद 196 कितने का हुआ 14 का, ठीक है, वर्गमूल। अब इसको 1 2 3 4 5 6 में हम लोग 2 से भाग दोगे, कितना 3 अंक बाद, तो एक और दशमलव लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ दशमलव लगा लो, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो 196 का कितना आ जाएगा 14, अब कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गए, 8 दशमलव के बाद कितने अंक हैं 8, तो हम लोग फिर 2 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 अंक बाद चाहिए, तो 2 अंक हैं, 2 0 और बढ़ा लो, ठीक है यहाँ। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, चार 5 5 5, तो 1.554, ठीक है, 1.554, ठीक है दोस्तों। ऐसे करते हैं इसको शॉर्ट में, जल्दी जल्दी से बनाते हैं।
तो आज के लिए इतनी रखते हैं। जिस भी मेरे भाई मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अगली डेली ऐसी वीडियो हम लोग लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतनी रखते हैं। जय हिंद।